बांग्लादेश कंसीडर कर रहा है पाकिस्तान के फतेह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को, खास तौर पर इसके जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट्स हैं। इससे पहले बांग्लादेश ने अपनी रॉकेट फोर्स या आर्टिलरी कोर जो है उसको रिसेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। उन्होंने तुर्किया से रॉकेट सिस्टम्स खरीदे हैं TRG-230 और TRG-300। इन दोनों की जो आप रेंजेस हैं 80 से 120 किलोमीटर के दरमियान आ जाती है। बांग्लादेश हुकूमत का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। जी हां, तुर्किया से बांग्लादेश ने TRG-230 रॉकेट सिस्टम लिया और फिर TRG-300, उसके बाद अब पाकिस्तान से फतेह 2 रॉकेट सिस्टम लॉन्ग रेंज वेरिएंट लेने का बड़ा फैसला किया है। और इसके ऊपर क्या कुछ बवाल मच रहा है पड़ोसी मुल्क में, वो भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। बड़ी खबर है, बड़ा फैसला है यूनुस सरकार का, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का, बांग्लादेश का। बांग्लादेश जिस तरह से बड़े बड़े डिसीजन ले रहा है, बड़े बड़े फैसले कर रहा है, उस फैसलों को देखकर भारतीयों की टांगें कांप रही हैं। भारतीयों को रात को नींद नहीं आती, टाइगर नजर आते हैं, क्योंकि अब आजाद बांग्लादेश है। अब शेख हसीना का इंडिया का बांग्लादेश नहीं है, अब बल्कि ये बांग्लादेशियों का बांग्लादेश है। बड़ा फैसला जो किया है वो आपके सामने रख देता हूं। इससे पहले जो तुर्की से बांग्लादेश ने रॉकेट सिस्टम मजबूत करने के लिए, जो अपना आर्टिलरी कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए TRG-230 रॉकेट सिस्टम मजबूत किया, वो लिया। फिर TRG-300 और अब जनाब बांग्लादेश पाकिस्तान से कंसीडर कर रहा है कि हम पाकिस्तान से फतेह लॉन्च रॉकेट सिस्टम लें मल्टीपल, और ये इसका लॉन्ग वेरिएंट लें। अब देखें जो लिया है इन्होंने तुर्की से बांग्लादेश ने, उसकी जो रेंज है वो 80 से 120 किलोमीटर, यानी भारत को तो हिट कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। और फिर आपको राजशाही से इजीली कर सकता है। और फिर आपको ये भी बताएं कि बांग्लादेश अब ये जो पाकिस्तान से लेने जा रहा है रॉकेट फतेह की जो बात हो रही है, सिस्टम फतेह 2, ये जो मिसाइल है रॉकेट सिस्टम है, इसके ऊपर अब जो हिंदुस्तान है वो काफी आग बगोला हो रहा है। और उनके जो मीडिया के अंदर आग लगी हुई है कि ये पाकिस्तान से क्यों लेते हैं। और भाई जहां से मर्जी लें, आप कौन होते हैं इनके इंटरनल मैटर्स के अंदर घुसने वाले? आपके अंदर इतनी जुर्रत क्यों हुई? वो जो मर्जी करें, उनका बांग्लादेश है जिस तरह आपका हिंदुस्तान है। अंत भक्तों, गोबर खानी कौम, समझो, सोचो क्या हो रहा है, इनको कोई समझ नहीं आएगी। आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, पाकिस्तानी मीडिया की वीडियो है। आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ये वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, व्लॉग के ऊपर मैंने ये चैनल बनाया है, व्लॉगिंग है, डेली लाइफ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, क्लिक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको सैर करवाऊंगा, इंशाल्लाह मैं सऊदी अरब जा रहा हूं 25 तारीख को, और वहां पर जाकर आपको बहुत से खूबसूरत मकामात की सैर भी करवाई जाएगी। आइए जी वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश की तरफ से रिपोर्ट्स ये इमर्ज हो रही हैं कि फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को कंसीडर किया जा सकता है। फतेह 2 बांग्लादेश कंसीडर कर रहा है पाकिस्तान के फतेह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को, खास तौर पर इसके जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट्स हैं। इससे पहले बांग्लादेश ने अपनी रॉकेट फोर्स या आर्टिलरी कोर जो है उसको रिसेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। उन्होंने तुर्किया से रॉकेट सिस्टम्स खरीदे हैं TRG-230 और TRG-300। इन दोनों की जो आप रेंजेस हैं 80 से 120 किलोमीटर के दरमियान आ जाती हैं, और ये मीडियम रेंज के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं। हसीना वाजिद के जाने के बाद बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मिलिट्री के मामलात में टेंशन्स बढ़ी बॉर्डर को लेकर, और बॉर्डर पर 3 बड़े डिस्प्यूट्स हुए, मालदा के एरिया में, जॉयपुर हट के एरिया में, और तीसरा एक और एरिया था। इन तीनों पर हमने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब इन पर खारदार तार लगाने के मामलात को लेकर, और इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे पर इन्हीं बॉर्डर एरियाज में इनफिल्ट्रेशन का इल्जाम भी लगाते हैं। बांग्लादेश ने अपने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को इन एरिया में डिप्लॉय भी किया इंडिया के खिलाफ।
खिलाफ, और इंडिया ने भी अपने फाइटर जेट्स और अपनी तैयारियों को इन एरियाज में बहुत ज्यादा इंश्योर किया। इसी दौरान पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर की यूएन में मुलाकात भी होती है अक्टूबर के शुरू में या आई बिलीव सितंबर के एंड में, जहां ट्रेड, डिफेंस, आईटी और बहुत से दूसरे मामलात को लेकर बायलैटरल कोऑपरेशन की बात की जाती है। इस पर हमने सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्डरात पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उस वीडियो से आपको काफी ज्यादा नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी और आप बेहतर तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो नई डायनामिक्स हैं उनको ऑब्जर्व कर पाएंगे। जो रीसेंट रिपोर्ट्स हैं कि फतेह मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को कंसीडर कर रहा है बांग्लादेश, इन रिपोर्ट से तकरीबन 4-5 दिन पहले ही पाकिस्तान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने मुलाकात की सऊदी अरब के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से। वहां सऊदी अरब ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान से वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहते हैं और उस टेक्नोलॉजी की लोकलाइजेशन चाहते हैं, और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात भी डिस्कस की गई कि बांग्लादेश पाकिस्तान से लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम खरीद सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को या पाकिस्तानी रॉकेट्स को यूक्रेन में यूज किया गया कामयाबी के साथ। नगोर्नो काराबाख की जंग में इन्हें यूज किया अजरबैजान ने। जो अजरबैजान और यूक्रेन में रॉकेट्स यूज हुए वो गजब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम थे, जो कि शॉर्ट रेंज के रॉकेट सिस्टम है, तकरीबन 40 किलोमीटर तक की 50 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के पास अब रॉकेट सिस्टम्स यानी फतेह 1 की अगर बात की जाए तो 140 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, जबकि अगर फतेह 2 को देखा जाए तो ये एक प्रॉपर मिसाइल है। नाम बेशक इसे रॉकेट कह दिया जाता है, लेकिन ये अपने आप में प्रॉपर मिसाइल है। और इवन इसके बारे में ये कहा जाता है कि टर्मिनल फेज में हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि मैक 5 से ज्यादा की स्पीड को अचीव कर सकता है। बांग्लादेश हुकूमत का एक और बड़ा फैसला सामने आया है। जी हां, तुर्किया से बांग्लादेश ने TRG-230 रॉकेट सिस्टम लिया और फिर TRG-300, उसके बाद अब पाकिस्तान से फतेह 2 रॉकेट सिस्टम लॉन्ग रेंज वेरिएंट लेने का बड़ा फैसला किया है। और इसके ऊपर क्या कुछ बवाल मच रहा है पड़ोसी मुल्क में, वो भी बताएंगे। हाय हाय हाय, ये तो उधेड़ के रख देगा अगर किसी ने पंगा लिया। पंगा इज नॉट चंगा भाईजान। देखा है फतेह 1, फतेह 2 की स्पीड, और फिर उनकी जो वो कहते हैं ना कि 140 किलोमीटर दूर तक वो मार कर सकता है, टारगेट कर सकता है, हमला कर सकता है, अंतबख्तों को सबक सिखा सकता है। अजरबैजान नगोरो उनके दरमियान भी एक जंग है, उसके अंदर भी रॉकेट सिस्टम इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान का, और फिर बताया जा रहा है कि जो यूक्रेन है उसने भी इस्तेमाल किया है। और इसकी जो रेंज है वो बताया जा रहा है कि जो तुर्की का TRG-230 और 300 है रॉकेट सिस्टम, उससे भी कहीं ज़्यादा है। उनकी तो 80 से 120 है, इसकी जनाब 180 यानी 180, उनका सिर्फ 80 और 120, इसका 180 किलोमीटर तक यानी बहुत दूर तक ये मार करता है। फिर ये कहते हैं एक किस्म का ये मिसाइल है, नाम ही है रॉकेट का, एक किस्म का मिसाइल, ये उधेड़ के रख देगा अगर किसी ने पंगा लिया। तो मेरे ख्याल में बड़ी खबर है। और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के ऊपर भी एक अच्छी ये डेवलपमेंट है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वो इकोनॉमी को लेकर के, मईशत को, टेक्सटाइल को लेकर के बांग्लादेश से कुछ ज़रूर हासिल करना चाहिए, सीखना चाहिए। व्यूअर्स, आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।